फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 16, जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 15 करवाया था। तो चलिए पाठ 16 शुरू करते हैं। अहिंसा के पुजारी, शांति के दूत, व्यापार में अग्रसर महाराजा अग्रसेन का जन्म प्रतापनगर राजस्थान के वैश्य राजा वल्लभ, जो कि राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में से थे, उनके घर हुआ था। वे अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। महालक्ष्मी व्रत कथा के अनुसार उनका जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ। उनका बचपन का नाम अग्र था। बाद में वे अग्रसेन नाम से प्रसिद्ध हुए। वह अपनी दयालुता के कारण अपने राज्य में लोकप्रिय हो गए थे। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। उनके इस व्यवहार से प्रजाजन बहुत ही प्रसन्न थे। बचपन में ही उन्होंने वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, राजनीति व अर्थनीति का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। युवावस्था में अग्रसेन कोलपुर के नाग राजा महीधर के पुत्री राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी माधवी ने अग्रसेन के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। इस विवाह से महाराजा अग्रसेन की शक्ति को बढ़ गई थी, लेकिन उनके चाचा कुंदन सेन से मतभेद होने के कारण वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए भारत भ्रमण पर निकल पड़े और ऐसा स्थान चुना जहां शांतिपूर्ण और हरा भरा वातावरण था। यह स्थान दिल्ली से 182 किलोमीटर की दूरी पर वर्तमान हरियाणा प्रांत में हिसार से 20 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 पर अग्रोदक का या अग्रोहा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही नगर महाराजा अग्रसेन की राजधानी बना। यहाँ के निवासी अग्रवाल कहलाए और कालांतर में सारे देश के फैल गए। आज यहाँ 650 एकड़ भूमि में फैला हुआ 87 फुट ऊंचा टीला की इस प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर का अवशेष है। सन 1888 से 89 में एक अंग्रेज विद्वान सीटी रॉजर्स के अनुसार प्राचीन काल में अग्रोहा एक अत्यंत समृद्ध तथा वैभवशाली नगर था, जो सब प्रकार से संपन्न था। नगर के 4 मुख्य सड़कों द्वारा 4 भागों में बांटा हुआ था। सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे भवनों की कतारें थीं। नगर के बीचों बीच महालक्ष्मी सरस्वती देवी के मंदिर और महाराजा का भव्य महल बने हुए थे। नगर में कई तालाब भी थे, जिनमें खिले कमल के फूल नगर की शोभा को 4 चांद लगाते थे। एक बावड़ी भी बनाई गई थी। फलों और फूलों के अनेक वृक्ष भी नगर की सुंदरता को बढ़ाते थे। कई प्रकार के पक्षी, शुक, मयूर, हंस, कोकिल आदि चारों ओर के जंगल में मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण इंद्रपुरी में वहाँ उतर आई हो। यद्यपि वर्षों पहले अग्रोहा का प्राचीन नगर एक टीला बन चुका था, क्योंकि यह कई बार विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बना, कई बार लूटा तथा नष्ट किया गया, फिर भी यह हर बार बसता रहा। महाभारत काल में कौरव योद्धा कर्ण ने इस नगर को अपना अधीन किया। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने भी इस नगर को बहुत हानि पहुंचाई। फिर हनु और शंको ने भी इसे लूटा और उजाड़ा। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कामिस ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गुरी ने इस प्राचीन नगर पर आक्रमण कर हानि पहुंचाई। कासिम के आक्रमण के समय 1200 नारियों ने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए सतित धर्म को अपनाया। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का पराजय के पश्चात अग्रोहा के बने विशाल किले को तोपों से उड़ा दिया था, क्योंकि यह किला क्रांतिकारियों की गतिविधि का केंद्र बन गया था। इस किले का निर्माण 1774 ईस्वी में पटियाला राज्य के दीवान नानूमल अग्रवाल ने करवाया था। सन 1325 ईस्वी में
फारसी इब्न बतूता तथा सन 1781 में फ्रांस के बर्नियर नामक यात्रियों ने अपनी अपनी खोजों के आधार पर अग्रोहा के वैभव पर सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक रेनेल ने भी अपनी भूगोल की पुस्तक में अग्रोहा के महत्व का गुणगान किया है। वैश्य कुल भूषण महाराज अग्रसेन ने अपने बाहुबल, बुद्धि, चातुर्य एवं कौशल से वैश्यों का एक महान स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। इसके तहत पश्चिम में फतेहपुर सीकर, झुंझुन एवं नवलगढ़, दक्षिण में कोहनोद, महेंद्रगढ़ व हिसार, उत्तर में पंजाब के कुछ भाग और पूर्व में आगरा तक के क्षेत्र शामिल हैं। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में गणतंत्र प्रणाली की स्थापना की थी। उनके समय अग्रोहा में अग्रवाल थे, 18 वंश थे, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधियों की सहायता से वे राज्य पर शासन करते थे। यही 18 वंश अग्रवालों ने 18 गोत्र कहलाए। महाराजा अग्रसेन एक योद्धा शासक ही नहीं अपितु एक कुशल समाज संगठक भी थे। मनुष्य मात्र ही समानता में उनका अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में समाजवादी ढंग से एक विशेष समाज का विकास किया, जिसमें प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अग्रोहा नगर में रहने के लिए आता था, प्रत्येक अग्रोहा निवासी परिवार एक एक ईंट और एक एक सोने की मुद्रा अपना भवन बनाने और व्यापार शुरू करने के लिए दिया करता था। यह प्रथा साहित्यकार का व्यापार में व्यस्त थे। नए आने वाले परिवार की सहायता कर वे उसे अग्रोहवासी अपने बराबर बना लेते थे। यह समाजवाद एक का उच्च आदर्श था। यह प्रणाली भारत में महाराजा अग्रसेन ने शुरू की थी। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य में व्यापारियों, व्यवसायियों, कृषकों, विद्वानों, सैनिकों एवं अन्य समस्त प्रकार के उद्योगी कर्मियों आदि के लिए उनकी योग्यता, क्षमता एवं कार्य के अनुसार साधन, सहयोग व पुरस्कार आदि राजकोष से उपलब्ध कराने की एक नई परंपरा का श्री गणेश किया। परस्पर भाईचारे तथा कटुबक सौहार्द की भावना जन जन में पैदा की। ऊंच नीच, छोटे बड़े की पुरानी मान्यता समाप्त कर राज्य भर में सभी प्रजनों को एक समान स्तर व अधिकार प्रदान कर विश्व में सर्वप्रथम समाजवाद की विचारधारा को मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित किया। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराज अग्रसेन ने अपने राज्य में गणतंत्रीय प्रणाली की स्थापना की। राजतंत्रीय शासन होते हुए भी अपने राज्य में लोकतंत्रीय शासन एवं पंचायती राज्य की नींव डाली। 1 रुपया और ईंट पत्ती द्वारा परस्पर सहयोग की भावना का विकास कर उनका मूल मंत्र था। परिश्रम और उद्योग में अर्थोपार्जन और उसका समान रूप में वितरण। महाराजा अग्रसेन के काल में राजा द्वारा यज्ञ करना उसकी प्रतिष्ठा का मापदंड माना जाता है। महाराज उच्च कोटि के धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने शासनकाल में 18 यज्ञ करके वैश्य अग्रवाल जाति का सम्मान बढ़ाया। यह यज्ञ महाराज ने उसी समय में महान ऋषि गर्ग मुनि के आदेश पर किए, जिससे सभी देशों में यज्ञ का निमंत्रण भेज दिया गया। यज्ञ का समाचार सुनते ही चारों ओर के मुनि, देवता और विद्वान यज्ञ में भाग लेने अग्रोहा पहुंचने शुरू हो गए। अतिथि सत्कार का सारा प्रबंध महाराज के छोटे भाई शूरसेन की जिम्मेदारी था। आदर सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यज्ञ के अधिष्ठा महाराज अग्रसेन बने। यज्ञ की ब्राह्मण का आसन गर्ग मुनि ग्रहण किया। प्रतिदिन यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि देने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो गई थी। 17 यज्ञ पूर्ण हो गए। 18वें यज्ञ में पूर्व रात्रि को महाराजा को बोध हुआ। उन्हें लगा कि यज्ञों के मूक एवं निर्देश पशुओं की बलि उचित नहीं है, परंतु हिंसा दुष्कर्म ही नहीं दुष्पाप भी है। यदि हम उनको जीवन दान नहीं दे सकते तो उनके प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उन्हें पशु बलि रोकने के लिए 18वें यज्ञ का
ठान अधूरा छोड़ दिया और सभी सभा बुलाकर अग्रवाल समुदाय को यज्ञ आदि में बलि का निषेध किया। महाराजा अग्रसेन ने इस चित्त परिवर्तन का वैश्य जाति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि वैश्य अग्रवाल अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। सात्विक भोजन, दया, धर्म और दान वैश्य जाति के परंपरागत गुण हैं। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। कतारें यानी पंक्तियाँ, वैभवशाली, संपन्नतायुक्त, उजाड़ा, नष्ट किया, अटूट, न टूटने वाला, कौटुंबिक, पारिवारिक, अर्थोपार्जन, आजीविका, चित्त, हृदय, मूक, गूंगा, ब्रह्मलीन, स्वर्गवास, भूरी भूरी, बहुत ज़्यादा। तो अब हम करते हैं यहाँ पे पाठ से प्रश्न उत्तर। महाराजा अग्रसेन ने कौन सा नगर बसाया और वह कहाँ पर था? महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर बसाया, यह हरियाणा के हिसार में था। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर के बीचों बीच किसका मंदिर बनवाया? महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर के बीचों बीच देवी महालक्ष्मी का मंदिर बनवाया। महाराजा अग्रसेन को स्वतंत्रता या राज्य की स्थापना का विचार क्यों आया? महाराजा अग्रसेन एक शांतिपूर्ण और हरा भरा वातावरण चाहते थे, इसलिए वे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। महाराजा अग्रसेन के समय अग्रोहा में अग्रवालों की कुल कितने वंश थे? 18 वंश थे। महाराजा अग्रसेन ने किस वंश की राजकन्या से विवाह किया? महाराजा अग्रसेन ने कोलपुर के राजा नागराज महिधर की पुत्री माधवी से विवाह किया। अब करते हैं प्रश्न 3, आपकी बात। यहाँ पे ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर देखते हैं हम। गणतंत्र प्रणाली के क्या तात्पर्य हैं? भारत में लोकतंत्र का इतिहास क्या रहा है? तो इसका उत्तर है गणतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें शासकीय सत्ता शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसका मतलब होता है कि एक देश में सरकार जनता के चुनाव द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। गणराज्य और समाजवादी राजनीतिक सिद्धांतों के साथ गणतंत्र के भारत में महत्वपूर्ण रूप से पालन की जाती है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत से पहले बौद्ध संघ ने नेताओं के लिए खुली चर्चा और चुनाव को बढ़ावा दिया था। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत से पहले रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी लोगों का निर्णय लेने में शामिल करने की बात कही गई है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत से पहले भारतीय ग्रंथों में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि शासन करने का अधिकार योग्यता या आम सहमति से अर्जित किया जाता है। दूसरे का उत्तर 1888 से 89 में अंग्रेज विद्वान C.T. रॉजर्स ने अग्रोहा के टीले की खुदाई की थी। पुरातात्विक स्थल लोथल, धौलवीरा, राखीगढ़ी, महरौली पार्क। तीसरे का उत्तर है महमूदगंज नवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, नारिद शाह। चौथे का उत्तर है 1774 ईस्वी में पटियाला राज्य के दीवान नानूमल अग्रवाल ने करवाया था। पांचवा, एक एक ईंट और एक एक सोने की मुद्रा अपना भवन बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति देगा। अब हम करते हैं पाठ से आगे। महाराजा अग्रसेन ने शासनकाल की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आधुनिक समाज की में उनकी उपलब्धिता का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? वर्णन करें। ख है इसका महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जमनालाल आदि अग्रवाल महापुरुषों की जीवनी पुस्तकालय से लेकर पढ़ें। तो पहले प्रश्न का उत्तर है महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाने की उनके नगर से बाहर से आकर बसने वाले व्यक्ति की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक निवासी उसे 1 रुपया व 1 ईंट देगा, जिससे आसानी से उसके लिए निवास स्थान का व्यापार का प्रबंध हो जाए।
फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर है महात्मा गांधी की जीवनी से जुड़ी कुछ खास बातें। गांधी जी की माँ का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के 3 भाई थे। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन और सत्याग्रह के जरिए भारतीय आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिना हिंसा के संघर्ष किया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। वे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अकाल राहत के लिए काम किए और 1897 के अकाल में अनाथालयों की स्थापना की। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाला था। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ था। जमनालाल गांधी कौन थे? मानवतावादी, स्वतंत्रता सेनानी, परोपकारी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी जमनालाल जी को गांधी जी ने अपने 5वें बेटे के रूप में गोद लिया था। वे गांधीवादी रचनात्मक आंदोलन में महात्मा के दूसरे व्यक्तित्व थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तीसरा प्रश्न, अग्रहों की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर है नगर में कई तालाब थे जिनमें खिले कमल के फूल नगर की शोभा में 4 चांद लगाते थे। फूलों तथा फलों के वृक्ष और वृक्षों पर बैठे पक्षी नगर की शोभा को बढ़ाते थे। चारों तरफ शांति का वातावरण था। अब करते हैं प्रश्न 5, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। स्वयंवर, रात्रि, मयूर, प्राचीन, शुक, सुंदरता, प्रतिनिधि, संग्राम, पशुबलि, पत्नी, ख। निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग लगाकर पूरा करो। सम्मान, विदेशी, प्रसिद्ध, अवशेष, संपूर्ण, प्रतिनिधि। तो क का उत्तर है स्वयंवर, रात्रि, मयूर, प्राचीन, शुक, सुंदरता, प्रतिनिधि। ख का उत्तर है वि, प्र, अव, प्रति। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, महाराजा अग्रसेन का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है 5000 वर्ष पहले। महाराजा अग्रसेन ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? इसका उत्तर है वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, राजनीति और अर्थनीति का। महाराजा अग्रसेन का विवाह किसके साथ हुआ? राजा महीधर की पुत्री माधवी से। उन्होंने कौन सा नगर बसाया? अग्रोहा। उन्होंने नगर के बीचों बीच कौन सा मंदिर बनवाया? महालक्ष्मी और सरस्वती देवी का। अग्रोहा में अग्रवालों के कितने वंश थे? 18 वंश। महाराजा अग्रसेन कैसे व्यक्ति थे? धर्मपरायण। वैश्य अग्रवाल कौन से व्रत का पालन करते हैं? अहिंसा व्रत का। महाराजा अग्रसेन कैसा राज्य चाहते थे? शांति प्रिय और हरा भरा। 1888 से 89 में किस अंग्रेज ने अग्रोहा की खुदाई करवाई? इसका उत्तर है C.T. रॉजर्स ने। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।